जय हिंद स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। पिछले वीडियो पे हमने इसी टॉपिक पे चर्चा की थी। ठीक, जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं इन दोनों टॉपिक्स को, तो पीछे से जाके वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर। बच्चों, जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। मींस जो नंबर्स दिए हुए हैं इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड आपने पहले भी सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पे उन मेथड्स का यूज नहीं करना है। यहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। ठीक तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? ए और बी अगर दो इंटीजर्स हैं, है ना, एक छोटा बड़ा इंटीजर है और बी छोटा इंटीजर है, तो क्या करेंगे, ए को हम बी से डिवाइड करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यही करते जाएंगे जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और उस स्टेप में, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, उस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होगा वही जो गिवन नंबर्स हैं उनका एचसीएफ होगा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ए की वैल्यू क्या है, 225 है और बी की वैल्यू है 135। तो क्या करेंगे हम 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। अगर कर सकते हैं तो आप कर लीजिए यहीं पे, नहीं तो आप इधर देखिए 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, है ना, 1 टाइम जाएगा। इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और इधर आ जाएगा, है 12 में 3 आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 135 ये डिवाइजर है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट इसमें हमारा 1 है प्लस रिमाइंडर क्या है 90। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो इसका डिवाइजर था वो अब के बाद डिविडेंड बन जाएगा। तो हो जाएगा 135 और डिवाइजर कौन हो जाएगा, जो आया तुम्हारा रिमाइंडर। तो 90 रिमाइंडर 90 डिवाइड करेगा और 90 1 टाइम से जाएगा। नहीं समझ में बात आ रही तो 90 को डिवाइड कर दो यहाँ पे आप किससे, जब 90 को 90 से डिवाइड करोगे 135 को तो कितना 1 टाइम जाएगा और यहाँ 90 आएगा, सब्ट्रैक्ट करें तो 45 आ जाएगा। इस बार हम 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, जो इस केस में डिवाइजर था ना, इस केस में जो डिवाइजर था उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 टाइम्स में, ये 45 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स में यहाँ 90 आ जाएगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 को लिखेंगे 90 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट इज 1 प्लस रिमाइंडर, इज दिस केस रिमाइंडर इज 45। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, है ना। रिमाइंडर 0 के बराबर अगर होता तो हमारा यहीं पे सॉल्यूशन खत्म हो जाता। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अब की बार 90 जो उस बार डिवाइजर था उसे डिविडेंड बना करके जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना करके 45 इंटू 2, वहाँ से आप समझ सकते हैं, प्लस डिवाइजर 0। यहाँ पे क्या आ गया, r इक्वल्स टू 0 आ गया। सो एचसीएफ ऑफ किन किन नंबर्स का एचसीएफ, देखो इन दोनों का एचसीएफ कितना निकालना था, किसका किसका, 225 और 135 कितना आएगा, इसका देखो 45 से डिवाइड करने पे, 45 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 हुआ है ना, इसलिए 45 ही इन दोनों का एचसीएफ होगा। ठीक, और 45 135 और 90 का भी एचसीएफ होगा, 45 90 और 45 का भी एचसीएफ होगा। जितने भी पेयर बने यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर के, इन सभी पेयर्स का जो एचसीएफ होगा वो 45 होगा। पहला पेयर है 225 और 135, इन दोनों का एचसीएफ भी वही होगा। 135 और 90 का एचसीएफ भी 45 होगा, 90 और 45 का एचसीएफ भी 45 होगा। आप समझ रहे हैं, लेकिन हमको निकालना क्या था, केवल इन दोनों का एचसीएफ निकालना था, इसलिए हम आगे का चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दिया हमने कि जितने भी यहाँ पे डिवाइजर और डिविडेंड के ग्रुप बनेंगे उन सभी का एचसीएफ वो होगा जिस से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हुआ है। क्लियर? ओके, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। वो क्वेश्चन है 196 एंड 1, इसको लिख लेते हैं, इसको पास कर देते हैं। वन 96 एंड 3820।
ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे इस बार हम फिर से क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को इसको इससे डिवाइड करेंगे, है ना। जो ए है ए को बी से, तो जाएगा 38220 इज डिवाइडेड बाई 196। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, इसको पहले 1 टाइम जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 6 एंड 8, ओके 186। फिर क्या करेंगे, उधर से 2 ले लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स जाएगा, ये आया 96, जीरो उतारेंगे, ये आ जाएगा 5 टाइम्स से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 960, जीरो आ गया। ठीक, इस केस में हमने देखा कि 196 से जब हम इसको डिवाइड किए हैं, क्या आया, जब 196 से हमने किसको डिवाइड किया, ये 38220, इसको जब हमने 196 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन कितना आया, 195 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यहाँ पे R 0 हो गया, है ना। तो HCF क्या हो जाएगा इन दोनों का, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल्स टू क्या है, किससे डिवाइड करने पे हमारा HCF 0 आया, 196 से, हो जाएगा 196। ये आंसर है हमारा। यहाँ पे देखो पहले स्टेप पे डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो पहले स्टेप पे हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो जिस 196 से हमने डिवाइड किया था फर्स्ट स्टेप में, तो 196 ही हमारा HCF होगा इन दोनों नंबर से। ओके ठीक, और लास्ट इसी का पार्ट है 867 एंड 255, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन इज 867 एंड 255, 867 एंड 255। फिर से हम क्या करेंगे, 255 हमारा स्मॉलर नंबर है, इससे हम जो ग्रेटर नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, और 3 1 जा 3 2 6 प्लस 1 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 102। ओके 102 आ जाएगा। तो अब की बार रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, 867 इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाइड बाई 3 ना, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज 102। फिर क्या करेंगे, 102 को इस बार डिवाइजर मान करके, जो इस बार डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना के फिर डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, आ जाएगा 204, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 51। इस बार 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, ये 2 टाइम्स जाएगा, 51 2 जा 102, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे फिर से हम इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 102 इज इक्वल्स टू 255 इज इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 51। और नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 102 को डिवाइड करेंगे 51 से, और 2 टाइम्स से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 होगा। यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं था, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं था, इस केस में रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसलिए इस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होगा वही इन सबका LCF होगा, तो हो जाएगा HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल्स टू 51। क्यों 51? क्योंकि 51 उस स्टेप का डिवाइजर है जिस स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर आया वो 0 है। ठीक, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये क्वेश्चन जो हमने लिखा है, जिसे हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने पहचाना था,
कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ए है उसको हम किस फॉर्म लिखते थे, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 6 इन्होंने फिक्स कर रखी है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ए इज अ इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 6। इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू क्वेश्चन में फिक्स कर रखा है 6 ना, बी क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा। तो हमारा ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स हो जाएगा 6q प्लस आर ना, बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 6 है, इसलिए बी 6q प्लस आर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो आर की वैल्यू क्या होती थी, अगर यहाँ पे बी होता तो आर की वैल्यू होती 0 से ये कंडीशन बनती है, अगर ये कंडीशन तो आप जानते हैं लेस देन बी, लेकिन बी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 6 है तो ये हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे हमको पता है ना बी की वैल्यू, तो आर की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। तो आर की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या है, 0 या फिर 1 या फिर 2 या 3 या 4 या फिर 5। इस बात को आप समझ भी सकते हैं अच्छे से, बहुत आसान सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे कि जब हम 6 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं। हो सकता है रिमाइंडर 1 0 आए, 1 2 3 4 एंड 5, बस 5 से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता ना। 6 रिमाइंडर पॉसिबल नहीं, क्योंकि 6 रिमाइंडर आएगा इसका मतलब एक बार और डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उस केस में फिर से 0 हो जाएगा। ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज, अगर आर की सारी वैल्यूज रखेंगे तो पहला केस है व्हेन आर इक्वल्स टू 0, सो ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स हो जाएगा 6q प्लस 0, दैट इज 6q प्लस 0, कोई मतलब नहीं। और द सेकेंड क्वेश्चन है, केस बनता है व्हेन आर इक्वल्स टू 1। जब आर इक्वल्स टू 1 होगा तब हमारा एक वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 1। जो थर्ड केस यहाँ पे पॉसिबल है ये है कि जब हमारा आर की वैल्यू हो व्हेन आर इक्वल्स टू 2। जब आर की वैल्यू हमारी 2 होगी तब हमारा ए क्या होगा, ए हो जाएगा 6q प्लस 2। ओके, इधर आ जाते हैं फिर से, पहले आप सारे केस लिख लीजिए, अभी आपको आगे बातें करते हैं। ये हो जाएगा जब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन आर इक्वल्स टू 2 तक हो गया था, आर इक्वल्स 3 होगा, तब ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन आर इक्वल्स टू 4, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q प्लस 4। द लास्ट वन इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इज आर इक्वल्स टू 5, तब हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q प्लस 5। अब बच्चों लेकिन यहाँ पे हमको बताना है केवल ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन है एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आप सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा है क्वेश्चन, है ना। तो हमारा ऑड इंटीजर्स की बात करेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है हमारा ए इक्वल्स, इसको और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, है ना। जब 2 से डिवाइड हो जाती है क्या हो जाएगा, ये तो इवन हो जाएगा। इसमें हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा था, ये तुम्हारा ऑड हो जाएगा, है ना। इसमें 2 कॉमन नहीं मिल सकता, इसमें भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3q, क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, तो ये भी तुम्हारा इवन हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली ना, तुम्हारा इवन नंबर हो जाएगा, इवन। इधर आ जाते हैं, इसमें भी जब हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, कैसे, अगर इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करें क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 प्लस 1, इन दोनों में 2 कॉमन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे हो जाएगा 3q प्लस 1 एंड प्लस 1, ये तुम्हारा ऑड होगा ना, क्योंकि रिमाइंडर हमारा लास्ट में 1 बचेगा ही अगर 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे तो हमारा वो ऑड नंबर होता है। डिफिनेशन ऑफ ऑड नंबर की जानते होंगे। अब इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3q प्लस 2, अब ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए कैसा नंबर है, इवन है। क्लियर। लास्ट वाले पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में आप इसको 6q प्लस 4 प्लस 1 ना, 5 को हमने तोड़ा 4 प्लस 1 में, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3q प्लस 4 में 2 कॉमन लेंगे 2 एंड रिमाइंडर 1। अब बेटा यहाँ पे इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 से रिमाइंडर 1 बच जाएगा, इसलिए ये भी क्या है ऑड। ऑड। क्लियर।
अब लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो अब आपने ये चीज जान लिया है यहाँ पे कि जितने भी हमारे फॉर्म्स होंगे तो ये तो इवन हो जाएगा, ऑड कौन कौन से होंगे, ये ऑड टर्म्स होंगे, ये फॉर्म हमारा ऑड होगा, सेकेंड ये वाला फॉर्म हमारा ऑड होगा, लास्ट वन इज ये वाला ऑड होगा, तो बाकी इवन है। अगर ऑड फॉर्म्स की बात करें, है ना, तो कौन कौन से फॉर्म होंगे, ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, किस फॉर्म के होंगे, ऑड इंटीजर्स आर ऑफ फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म में होंगे, फर्स्ट वन इज 6 + 1, सेकेंड वन इज 6 + 3, 6 + 3 एंड द लास्ट वन इज 6 + 5। ओके, ये हमारा कंप्लीट आंसर है। तो ये जो 3 फॉर्म्स होंगे यही 3 ऑड फॉर्म्स होंगे और बाकी 3 जो फॉर्म्स हैं वो इवन फॉर्म्स होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। थर्ड क्वेश्चन है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 606 मेंबर्स, एक आर्मी की टुकड़ी है ना, उसमें 606 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड होनी है, उसमें क्या है 32 मेंबर्स के एक आर्मी बैंड है ना, उसमें बैंड जो बजाते हैं उनकी एक टीम है 32 मेंबर्स की, उसके पीछे 616 मेंबर्स की जो आर्मी है उसको उसके पीछे मार्च करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम पे मार्च करना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने सेम नंबर ऑफ कॉलम्स तो मार्च करना है, लेकिन एक कॉलम में नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे वो डिफर कर सकते हैं, उस पर कोई शर्त नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं जिसमें दोनों मार्च कर सकते हैं। ओके, इसको आप समझिए पहले। तो मान लीजिए कि आगे पहले क्या करता है, ये बैंड वाला होता है ना, दोनों आर्मी के टुकड़ियां हैं, इसमें 32 मेंबर्स हैं, उसमें 616 मेंबर्स हैं। तो ऐसे कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स नंबर ऑफ रोज है ना। मान लिया यहाँ तक n रोज है, कितनी है n, तो उतनी नंबर ऑफ रोज इधर भी होनी चाहिए डॉट 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 n तक, ये भी नंबर ऑफ रोज जो है n ही होनी चाहिए, मतलब ये है। अब जैसे इसमें 4 लोग खड़े हुए हैं या 2 लोग खड़े हुए हैं एक रोज में, यहाँ हो सकता है 10 लोग खड़े हो जाएं क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा है इसमें। ये इस पर कोई चर्चा नहीं करना, केवल हमको निकालना है n की वैल्यू कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लेंगे, जैसे हमने मान लिया कि ईच मेंबर इसमें कितना मान लिया हमने, ईच मेंबर इन ईच कॉलम, नंबर ऑफ मेंबर इन ईच कॉलम, इस कॉलम में कितने मेंबर्स हो जाएंगे, मान लिया x, और इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स इन इस कॉलम मान लिया हमने नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम्स, ये कितने हो जाएंगे y मान लिया हमने। ओके, तो n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एक कॉलम में अगर एक कॉलम में y मेंबर्स हैं तो टोटल जो हमारा 616 है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल मेंबर्स नंबर ऑफ रोज में एक रो में y है, नंबर ऑफ रोज y है n है, तो क्या हो जाएगा n इंटू वाई, दैट इज ny टोटल मेंबर्स। अब ny मीन्स टोटल मेंबर्स दिया भी हुआ कि 616 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ny के बराबर। इस बात को आप समझ लीजिए आसानी से, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने माना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स नंबर ऑफ रोज कितनी है, n इसमें भी है और n इसमें भी है, इसी को हमको निकालना है, इसको मैक्सिमम करना है कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमने माना कि एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं y, तो एक में y है और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो जाएंगे ny, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स तुमको पता है 616 इक्वल्स टू ny आ जाएगा। तो सेम बात यहाँ पर भी की गई है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम क्या है x, और आपको इतनी बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे x जो होगा लेस बहुत छोटा होगा y से, क्योंकि यहाँ पे 616 मेंबर्स की जो ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ 32 मेंबर्स के ग्रुप है, तो ये हो जाएगा n, यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल मेंबर्स, इधर हो जाएगा टोटल मेंबर्स जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा nx है ना। अब टोटल मेंबर्स यहाँ पे कितने थे
32 थे तो 32 इक्वल्स हो जाएगा nx। इसको हम लोग दोनों चीज़ें साथ में लिख लेते हैं। क्या था 32 इक्वल टू nx। इस बात को आप समझ गए हैं यहाँ से। अब आप यहाँ पे आ जाइए। अब nx और देखो 6 10 16 इक्वल टू ny और 32 बराबर nx। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि जो n की मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स n दोनों का फैक्टर है और मैक्सिमम होना चाहिए दोनों। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम n क्या है, देखो क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, तो मीन्स तुमको n की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। n की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि देखो n यहाँ इसका फैक्टर है और n इसका भी फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स हो जाएगा मैक्सिमम, हो जाएगा लार्जेस्ट फैक्टर, मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ किसका, दोनों का मैक्सिमम लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एंड 32। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों का है तो कॉमन की बात कर सकते हैं। और यही क्या होता है, एंड यही क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इसको लार्जेस्ट लिखोगे फिर हाईएस्ट लिख लो। आप इसको हाईएस्ट भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट करने की बात कर रहे हैं, एंड क्या दोनों कॉमन फैक्टर है और इसको हाईएस्ट करने की बात कर रहे हैं, मतलब हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट फैक्टर ऑफ दीज टू। तो एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा, 616 एंड 32। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे इन दोनों का एचसीएफ। तो आप इस बात को अगर समझ गए हैं तो हम कोशिश करते हैं इसको हम यहाँ पे करने की। डिवाइड क्या करेंगे, पहले हम 616 को डिवाइड करेंगे किससे, 32 से। 1 टाइम्स जाएगा, हो जाएगा 29, फिर 6 ले आएंगे नीचे और ये फिर इसको डिवाइड करेंगे 32 से, कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स, ओ सॉरी क्या करेंगे यहाँ पे, 9 टाइम्स 18, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 हमारा रिमाइंडर आएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम इसे लिखेंगे 616 इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस रिमाइंडर कितना आया 8। इस बार क्या करेंगे हम 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 4 जा 32 प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या थी, 0 नहीं थी, इस बार r की वैल्यू 0 आ गई है, समझ लीजिए आप। अब r की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 आ गई है, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मतलब n इक्वल्स क्या आ जाएगा 8, है ना। n इक्वल्स क्या आ जाएगा 8, क्यों, क्योंकि n क्या था, एचसीएफ ऑफ दिस टू, यहाँ पे 8 क्या है, इन दोनों का एचसीएफ है, ठीक, 6 and 16 and 32 का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, लिख देता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो हमने माना था n, क्या आया है 8, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे 8, जिसमें दोनों मार्क कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी। मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही बता सकता था आप लोगों को कि 616 और 32 का एलसीएम निकाल लो, लेकिन इसको नहीं बता करके हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं ना, इन दोनों का आप समझ गए होंगे एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, पूरा हमने अच्छे से आपको समझाया, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो 4th क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर्स m। मीन्स जो भी कोई एक स्क्वायर नंबर होगा a, लेट कर लेंगे कोई एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर हमेशा किस फॉर्म का होगा, 3m या फिर 3m plus 1 के फॉर्म का ही होगा, ये हमको मानना है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर मानेंगे लेट, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट a positive integer is a, एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, b इक्वल्स टू 3 है ना। देखो 3 की प्लस 7, तो b की वैल्यू यहाँ पे हम 3 लेट करेंगे, 3 है ही। अब बच्चों ये बात आप समझिए कि जो हमारा a इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, b क्यू प्लस r लिखते हैं, है ना। तो हमेशा यूक्लिड डिवीजन लेमा ही कहती है
एक वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा 3q प्लस आर। इस बात को आप समझिए। और आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर लेकिन 3 से छोटी, है ना। तो इसलिए इसको हम आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1 एंड 2। दीज 3 आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, है ना, क्योंकि 3 से छोटी होनी है तो 2 ही हो सकता है, 2 से बड़ा कोई इंटीजर नहीं हो सकता। अब 3 से छोटी बहुत सारी नंबर्स हैं, लेकिन 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात इंटीजर होने चाहिए, तो डेसिमल भी नहीं ले सकते, है ना। तो ये 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं आर की। तो बच्चों अब हमको क्या करना है, पहला केस लेके चलना है। पहला केस, केस 1, अलग अलग वैल्यूज के लिए हम चेक करेंगे। केस 1 क्या है, जब आर की वैल्यू 0 है। जब आर की वैल्यू बेटा 0 है तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 0, है ना। तो इसी को अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर। क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब बेटा ये हमने क्यों किया, 9 को हमने 3 इंटू 3 लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको 3m के फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम 3 कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m। जो ए स्क्वायर था वो किस फॉर्म का आ गया, 3m के फॉर्म का आ गया। वेयर m इक्वल्स टू क्या है, 3q स्क्वायर हमने लेट कर लिया। तो 3q स्क्वायर था उसकी वैल्यू हमने क्या रख दिया, m। तो हमारा जो पहला था, पहला केस, उसमें हमारा जो फॉर्म था 3m फॉर्म निकला, जो कि उन दोनों में से एक है। ठीक, उन दोनों में से अलावा तीसरा कोई फॉर्म नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन हमारा ये है। अच्छा, ये तो बात आपने समझ गए है। और जो सेकेंड केस है, केस सेकेंड केस, जब r की वैल्यू क्या है 1, जब r की वैल्यू बच्चों 1 होगी तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 1। ओके, जब r की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 1 तो एक वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 3q इंटू बी की वैल्यू क्या है 1, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6q हो जाएगा, और प्लस का 1 था इसको मैंने लास्ट में लिखा। अब इन दोनों में हम 3 कॉमन ले लेंगे फिर, तो क्या हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड 1 से कॉमन नहीं लेना, तो कॉमन मिलेगा भी नहीं। ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। इस बार हमने m की वैल्यू क्या लेट किया, वेयर m इक्वल्स हमने क्या लेट किया है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, तो जो तुम्हारा a कोई इंटीजर था उसका स्क्वायर निकला, आपके पास किस फॉर्म का निकला, 3q प्लस 1 के फॉर्म का। ओके स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझ रहे हैं। अब जो थर्ड केस है उसको भी हम देखते हैं वो कौन सा फॉर्म बनता है, क्योंकि 2 फॉर्म तो हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। अब केस थर्ड जो हमारा है, केस थर्ड में जो r की वैल्यू है हम क्या लेंगे 2। थर्ड केस ये r की वैल्यू 2 ही पॉसिबल है, इसके बाद के केस खत्म हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू r की पॉसिबल है ही नहीं, चौथी वैल्यू, क्योंकि यही 3 वैल्यू पॉसिबल है, तो 3 केस बनेंगे। जब ये हो जाएगा तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 2 ना, 3q प्लस r है, r की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। ओके, अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस b है 2 स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए है 3q प्लस b है 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 टू जा 3 टू 6 और 6 टू जा 12q। अच्छा, इसको हम लिख लेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q, और जो 4 है 4 को हम लिख लेंगे 3 प्लस 1। अब देखेंगे इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं इन 3 नंबर से। तो क्या हो जाएगा, जब 3 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, एंड जो लास्ट का 1 है उसको तो हमने कॉमन लिया, नहीं तो एज इट इज बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर चल रहा था ना इधर, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। जो हमारा थर्ड केस था उसका भी कौन सा फॉर्म बना, 3m प्लस 1, वेयर m की वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q
+1। ओके, तो हमने तीनों केस देख लिया, आर की अलग अलग वैल्यूज रख के देखा और फिर एक की वैल्यू पता चली, आर की अलग अलग वैल्यूज पे ए की अलग अलग वैल्यूज पता चली। ठीक, फिर उन सभी का मैंने स्क्वायर किया तो देखा कि कौन से फॉर्म बने, 3m+1, 3m+1 या फिर 3m। तो तीनों केसेस में है तो 3 केस बन रहे हैं, इनके अलावा कोई तीसरा केस नहीं बन रहा है। इन दो केस के अलावा कोई दूसरा केस नहीं बन रहा है, इसलिए क्या कर लिखेंगे, सो और कंक्लूजन हम लिखेंगे लास्ट में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर is of form 3m और 3m+1। ओके, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक स्टूडेंट्स, और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। तीन फॉर्म दिए हुए हैं, m 9m+1 एंड 9m+8। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए अगर हम लेट कर लें और तो हमेशा उसका क्यूब बोलना है तीन फॉर्म्स में ही होगा। तो चलिए हम इसको डिराइव करते हैं, देखते हैं कि कौन से फॉर्म्स बनेंगे। तो लिखेंगे लेट ए बी आ इंटीजर, ए हमने एक इंटीजर माना, एंड बी इक्वल टू, इस केस में हमारा 3 होगा ना, 9 बहुत बड़ी नंबर है इसलिए हम इसका एक फैक्टर 3 यहाँ पे m लेट कर लेंगे, b ना, m 9 का एक फैक्टर 3 है, 3 को हम b लेट कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल क्या हो जाएगा, bq+r दैट इज 3q+r। ये r क्या होगा, r होगा लेस देन और इक्वल टू 3 बट greater than or equal to 3 but less than 3, greater than or equal to 0 but less than 3। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज 0, 1 एंड 2। तो अलग अलग केस देखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो केस फर्स्ट, जब r की वैल्यू क्या होगी 0, तो जब r की वैल्यू 0 होगी तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी 3q+0 दैट इज 3q। ओके, क्यूब की बात कर रहा है तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर तो उसका क्यूब की बात करें क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 इंटू क्यूब का क्यूब क्या हो जाएगा क्यूब 9 कॉमन लेंगे उसी प्रकार, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 क्यूब जो हमारा फॉर्म आ जाएगा हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू 9m, है ना, 9 कॉमन ले लिया यहाँ पे, वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा इसी का है वो हो जाएगा केस सेकेंड, क्या हो जाएगा जब r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सेकेंड केस में r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो a क्या हो जाएगा हमारा, a विल बी इक्वल्स टू 3q+1, देन a क्यूब विल बी इक्वल्स टू 3q+1 का होल क्यूब। दैट मीन्स यूजिंग a plus b का होल क्यूब वी विल राइट हेयर a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर b दैट इज 3q का होल स्क्वायर इंटू b इज 1 प्लस लास्ट वन इज 3ab स्क्वायर, है ना। यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, a है यहाँ पे 3q और b है 1, ये हो जाएगा हमारा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9q स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस 3 9q, ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस ये 1 लास्ट में लिख दिया, है ना। अब इन सभी तीनों में से हम 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इससे जब 9 कॉमन लेंगे तो 3q क्यूब बचेगा, 27 फिर से 9 कॉमन, 3q स्क्वायर था तो स्क्वायर बचेगा और 9 में से 9q में से 9 कॉमन लेंगे तो केवल q बचेगा और 1 हमारा एज इट इज रहेगा। तो क्या हो जाएगा 9
9m+1। तो हमारा जो ए क्यूब था वो किस फॉर्म में आया, 9m+1। जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m इक्वल्स हो जाएगा 3q³ प्लस 3q² प्लस q। ओके, ये हमारा था। और जो हमारा आज लास्ट केस है, इसका लास्ट केस है जब ए की वैल्यू क्या है, सॉरी आर की वैल्यू, केस थर्ड हो जाएगा हमारा, केस थर्ड में हमारा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 तो नहीं है, 2 है, सॉरी। ए विल बी इक्वल्स टू 3q प्लस 2, देन ए क्यूब विल बी इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ए क्यूब विल बी इक्वल्स टू 3q का क्यूब प्लस बी हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3a² दैट इज 3q का स्क्वायर इंटू बी 2 है प्लस 3a b² दैट इज 2²। ओके, इधर लिख लेता हूँ स्पेस का मैं। a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब 27, q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस हो जाएगा 3 to 6 और 6 9 या 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 9 2 18 उसका स्क्वायर। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिख लें, आप लोग कंफ्यूज ना हो। 3 इंटू क्या हो जाएगा 9q² मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर 4। यही हो जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 27q³ प्लस 9, 8 लास्ट में लिखूंगा, 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54 हो जाएगा 54q² प्लस 4 3 जा 12 3 जा 36 क्यूब प्लस लास्ट में हमारा 8 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 इंटू यहाँ आ जाएगा 3q³ यहाँ हो जाएगा 6q² प्लस में क्या आ जाएगा 4q और प्लस 8। यहाँ से ए क्यूब हमारा निकल के आएगा 9m+8। कैसे आया, हमने यहाँ पे वेयर m इक्वल्स टू लिखा हुआ है, वेयर m इक्वल्स टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। तो हमने देखा जो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर a है उसका क्यूब हमेशा किस फॉर्म में आ रहा है, 3m+1 और 3m+8 है ना। तो लास्ट में इसको लिख देंगे कंक्लूजन। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म हो जाएगा 9m+1 और 9m+8। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे सारी बातें, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।